बरेली में जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल। मस्जिद के बाहर उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव। सुनियोजित तरीके से भीड़ ने बनाया निशाना। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दौड़ा दौड़ाकर पीटा। फायरिंग और पथराव में 10 पुलिसकर्मी घायल। उपद्रवियों की पहचान शुरू कर हुई गिरफ्तारी। कुछ उपद्रवियों को कोतवाली थाने लेकर पहुंची बरेली पुलिस। एफआईआर की दर्ज हो रही है पूछताछ। बरेली में बवाल के बाद पुलिस की सख्ती। पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। मौलाना तौकीर रजा के घर पर विवादित पोस्टर लेकर इकट्ठा हुए थे प्रदर्शनकारी। सूत्रों की खबर, मौलाना तौकीर रजा पर हो सकती है एफआईआर। उसी के बुलावे पर इकट्ठा हुए थे लोग। बरेली हिंसा पर डीआईजी अजय कुमार साहनी का बड़ा दावा। पुलिस पर सुनियोजित तरीके से हुआ हमला। पथराव के साथ फायरिंग भी हुई। डीआईजी साहनी ने किया साफ, हिंसा में जो भी शामिल होगा सब पर होगा एक्शन। वीडियो सीसीटीवी के आधार पर करेंगे कार्रवाई। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने बरेली हिंसा पर जताई चिंता। कहा कुछ लोग जानबूझकर शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जेपीएस राठौर बोले प्रदेश का माहौल खराब नहीं होने देंगे। अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा बयान। कहा आई लव विवाद के पीछे पाकिस्तान की साजिश। भारत के मुसलमान उनके बहकावे में ना आए। बरेली हिंसा को लेकर तेजस्वी यादव का अटैक। कहा हिंसा भड़काने में बीजेपी नंबर 1। जब भी यूपी से खबर आती है वो हमेशा ऐसे ही होती है। कानपुर में फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। शहर काजी की अपील के बाद भी लगे विवादित पोस्टर। असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित पोस्टर का किया समर्थन। कहा प्यार के पोस्टर में देशद्रोह कैसा। आई लव विवाद के पोस्टर के बाद एमपी में नया ट्रेंड। भोपाल में ताजुल मस्जिद इलाके में गाड़ियों पर लगाए गए स्टिकर। दिल्ली की जामा मस्जिद में पुलिस सख्ती का दिखा असर। विवादित पोस्टर नहीं लहरा सके लोग। मस्जिद के अंदर से बाहर तक कड़ा पहरा। गांधीनगर के बहियाल में हुई हिंसा पर बड़ा एक्शन। हिंसा के आरोप में 60 गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। मिर्जापुर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। एसएसपी ने खुद संभाला मोर्चा। त्योहारों को देखते हुए पुलिस अलर्ट। महाराष्ट्र के बीट में सरेआम सीएम योगी को धमकी। मौलाना हाफिज अशफाक ने मंच से योगी के खिलाफ अपशब्द भी कहे। बीट में भड़काऊ मौलाना हाफिज अशफाक शेख के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए शुरू किया सर्च ऑपरेशन। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल की मांग, भड़काऊ मौलाना पर सख्त से सख्त एक्शन हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा समाज को बांटने की कोशिश हो रही, हमें बंटना नहीं एकजुट रहना है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लेह से गिरफ्तार। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद कार्रवाई। भड़काऊ भाषण से हिंसा भड़काने का आरोप। वांगचुक की गिरफ्तारी को सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया गलत। कहा पता नहीं केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है, वादा करने के बाद मुकर जाती है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने बताया गलत। गुलाम अहमद मीर बोले उन्होंने खुद को लद्दाख के लिए समर्पित किया। चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में एक साथ 10-10 हजार रुपए भेजे। बिहार की महिलाओं से प्रधानमंत्री मोदी बोले नीतीश और नरेंद्र आपके दो भाई, अभी 10,000 मिले हैं, रोजगार शुरू होने पर 2 लाख मिलेंगे। सीएम नीतीश कुमार का भी आरजेडी पर हमला। कहा पिछली सरकारों ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया। योजना बिहार में महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगी। जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा मोदी नीतीश के राज में बिचौलियों का खेल खत्म। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का तेजस्वी का इस पर अटैक। कहा बिहार के मुख्यमंत्री नकल करने में नंबर 1। उन्होंने हमारी माई बहन योजना की नकल की। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बोले मोदी और नीतीश के नेतृत्व पर जनता को भरोसा। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से चुनाव जीतेंगे। महिला रोजगार योजना पर प्रियंका का तंज। कहा ये चुनाव के समय ही क्यों जगे, 20 सालों में महिलाओं के लिए कुछ क्यों नहीं किया। बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री। पटना के सदाकत आश्रम में महिलाओं से किया संवाद। कहा हम बिहार की महिलाओं के संघर्ष को शक्ति में बदलेंगे। महिला संवाद में प्रियंका गांधी का बड़ा वादा। कहा हमारी सरकार आई तो जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। प्रियंका गांधी के दौरे पर गिरिराज सिंह का अटैक। कहा कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। बेगूसराय में ओवैसी की रैली पर गिरिराज सिंह बोले ओवैसी देश में गृहयुद्ध चाहते हैं, वो गजवाए हिंद के पक्षधर, हम ऐसा होने नहीं देंगे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी। जनशक्ति जनता दल के साथ बिहार के चुनाव में उतरने को तैयार। तेज प्रताप ने खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया। पोस्टर में गांधी, अंबेडकर, जेपी और लोहिया की तस्वीर। बड़े बेटे की पार्टी के पोस्टर से लालू राबड़ी नदारद। तेज प्रताप यादव बोले बिहार के संपूर्ण विकास के लिए समर्पित और तत्पर हैं, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा रोहिणी मेरी बड़ी दीदी, वो पार्टी को मजबूत कर रही। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद का बीजेपी पर अटैक। कहा सीएम नीतीश को कठपुतली बना रखा, चुनाव उनके चेहरे पर लड़ेंगे पर सीएम नहीं बनाएंगे। घुसपैठ के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा। सीमांचल की जनता को बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को बताया चुनावी स्टंट। पीएम चुनाव से पहले घोषणा करते हैं फिर भूल जाते हैं। बिहार में बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार किया तेज। पटना से एनडीए के प्रचार रथ हुए रवाना। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। सिख समुदाय पर टिप्पणी को लेकर याचिका खारिज। वाराणसी कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। रेणु देवी कुशवाहा के आरजेडी में शामिल होने पर बोले तेजस्वी यादव जेडीयू का भविष्य नहीं है। मिग 21 फाइटर जेट 62 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड। चंडीगढ़ एयरबेस में दी गई विदाई। 1963 में वायुसेना में शामिल हुआ था मिग 21।
विदाई समारोह में आखिरी बार देखी मिग-21 की ताकत, 6 जेट के परफॉर्मेंस के साथ आखिरी उड़ान भरी। एयरफोर्स चीफ ने मिग-21 फ्लाई किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिग-21 को राष्ट्रीय गौरव और रक्षा कवच बताया। कहा मिग-21 सिर्फ फाइटर जेट नहीं, ये भारत रूस के मजबूत संबंधों का प्रमाण है। भारत दौरे पर रूस के डिप्टी पीएम, दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ की बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दिवाली से पहले पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त इजाजत दी गई। सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, तिरुपति लड्डू मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। कहा बंगाल में ऐसी सरकार बने जो सोनार बंगाल बनाए। अमित शाह पर टीएमसी नेता शशि पांड्रा का तंज। कहा जब कोलकाता बारिश में डूबी थी तब बीजेपी कहां थी। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को बेल, शिक्षक भर्ती घोटाले में जमानत। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डीजीपी, मुख्य सचिव और सेना के उत्तरी कमांडर के साथ की बैठक, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पंजाब विधानसभा में पंजाब की मंत्री और आप विधायकों का प्रोटेस्ट, केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप, सदन से किया वॉकआउट। पंजाब की मंत्री हरपाल चीमा ने लगाया आरोप। कहा पीएम मोदी के रिलीफ पैकेज के तौर पर 1600 करोड़ रुपए देने का किया था वादा, अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला। आप विधायकों के प्रोटेस्ट पर कांग्रेस ने ली चुटकी। प्रगट सिंह बोले शायद ऐसा पहली बार हुआ, सरकार ने ही सदन से वॉकआउट किया। दिल्ली सरकार ने जनता को दी बड़ी राहत, पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज किया माफ। कर्नाटक के धारवाड़ में सरकार के खिलाफ उतरे प्रतियोगी परीक्षा के स्टूडेंट, सरकारी नौकरियों में जल्द बहाली निकालने और एज लिमिटेशन 5 साल कम करने की मांग। यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, यूपी के बाहर जाने और किराए के मकान में रहने की मिली अनुमति, सार्वजनिक बयान देने पर लगी रोक भी हटी। दिल्ली साइबर पुलिस को बड़ी सफलता, इंटरस्टेट साइबर ठग गैंग का किया पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में ब्रह्मऋषि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष राम मनोहर शर्मा की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने गोलियों से किया छलनी। हत्या के बाद स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा, नेशनल हाईवे किया जाम, उग्र भीड़ को पुलिस कर्मियों ने खदेड़ा। यूपी के बरेली में छेड़खानी का विरोध करना पीड़ित परिवार को पड़ा भारी, दूसरे समुदाय के लोगों ने जमकर पीटा। कानपुर में मर्डर के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, तमंचा और कारतूस बरामद। बिजनौर में वन विभाग की टीम ने 4 गुलदारों को पकड़ा, कई लोगों पर हमला कर चुका था गुलदार। पीलीभीत में दबंगों ने ग्राम प्रधान को पीटा, बीच बचाव में आई प्रधान की मां से भी मारपीट और गाली गलौज की गई। महाराष्ट्र के कल्याण में कोर्ट परिसर पुलिस वाले की पिटाई, 4 कैदियों ने मिलकर पीटा, पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहने पर भड़के कैदी। बरेली में 2 लाख का इनामी बदमाश सुमित चौधरी गिरफ्तार, 8 साल पहले बदायूं जेल की दीवार फाड़कर भागा था। झांसी में हत्या के नामजद 25,000 के इनामी आरोपी का एनकाउंटर, अवैध हथियारों के साथ 2 और बदमाश गिरफ्तार। आजमगढ़ में भी ऑपरेशन लंगड़ा, 7 साल की बच्ची की हत्या के 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में गोहत्या के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने फायरिंग कर भाग रहे बदमाश को गोली मारी। गाजियाबाद में क्रिकेट ग्राउंड बना जंग का अखाड़ा, वाइड देने पर बॉलर ने एम्पायर के सिर पर गेंद मारी। यूपी के गोंडा में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोटेस्ट, छात्राओं ने अपनी सुरक्षा की मांग की। गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर ड्रोन दिखने से दहशत में हैं छात्राएं। कॉलेज के डायरेक्टर ने प्रदर्शनकारी छात्राओं से की बात, लड़कियों ने नए हॉस्टल में रात भर बिजली न होने और सिक्योरिटी गार्ड नहीं होने की दी जानकारी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पावटा में सड़क हादसा, ट्रक ने एक महिला और उसकी बेटी को मारी टक्कर, महिला की मौके पर ही मौत। यूपी के कौशाम्बी में 2 पक्षों में मारपीट, दबंगों ने लाठी डंडू और लोहे की रॉड से पीटा, अभिषेक नाम का युवक बुरी तरीके से घायल। सीबीआई और पंजाब पुलिस की मिली बड़ी कामयाबी, वांटेड क्रिमिनल परमिंदर सिंह यूएई से भारत लाया गया, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने समेत कई मामलों में है आरोपी। हैदराबाद में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव, जनजीवन अस्त व्यस्त, ट्रैफिक की रफ्तार थमी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में भी बारिश से हाल बेहाल, घुटनों तक भरा पानी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब विदेशी दवाओं पर लगाया 100% टैरिफ, 1 अक्टूबर से लागू किया गया टैरिफ। अमेरिका में दवा बनाने वालों पर टैक्स नहीं, किचन कैबिनेट पर 50 और ट्रकों पर 30% टैरिफ लगाया। विदेश दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने पर भारत का बयान, संबंधित मंत्रालय और विभाग मामले पर नजर रख रहा है। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले बीजेपी की विदेश नीति फेल, अगर 50%, 100% टैरिफ होगा तो हमारे उद्योग जगत का क्या होगा। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा बोले पीएम मोदी अमेरिकी टैरिफ से घबराने वाले नहीं, टैरिफ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नाटो के महासचिव मार्क रूटे के बयान को भारत ने किया खारिज, कहा पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से उनके यूक्रेन प्लान पर कोई बात नहीं की। नाटो को भारत की 2 टूक एनर्जी समेत सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम राष्ट्रीय हित और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सभी उपाय करेंगे। फिलिस्तीनियों के अधिकारों के उल्लंघन का मामला, इजरायल से जुड़े 68 कंपनियों को यूएन ने किया ब्लैकलिस्ट। भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त माहिशिनी का बयान, भारत सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं बल्कि मोस्ट नेचुरल बिजनेस पार्टनर भी है। ट्रंप के नई टैरिफ से शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 733 अंक लुढ़का, निफ्टी भी 236 पॉइंट नीचे आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज, $1 ₹88.72 पर रहा। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर मार्च अवधि में 6.77 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। जेएसडब्ल्यू स्टील को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा, 19,700 करोड़ के रेजोल्यूशन
एक्शन प्लान को सही ठहराया। बीपीएसएल के अधिग्रहण का रास्ता साफ। एशिया कप के फाइनल में पहली बार होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर। रविवार को दुबई में होगा महामुकाबला। बीसीसीआई की शिकायत पर आईसीसी का एक्शन। पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया। गन सेलिब्रेशन और आपत्तिजनक कमेंट पर फरहान को दी चेतावनी। आईसीसी ने भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी माना दोषी। उन पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया। सूर्य कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर का किया था जिक्र।